4 5, ठीक है। 3 देखिए 3 यहाँ भी था और यहाँ पर भी आता है, तो एक बार, फिर 4, फिर 5 यहाँ पर भी, और फिर 6, फिर 7 यहाँ पर भी है और इसके अंदर भी आता है, तो 7 को भी एक ही बार लिख लिया। फिर 8 और फिर 9 यहाँ पर भी है और इसके अंदर भी आता है, तो 9, ठीक है। और फिर 10 एंड 12। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेट बन गया, ये क्या कहलाएगा? सी यूनियन डी यूनियन ओ। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, सी यूनियन डी यूनियन ओ को के 0 1 2 अप टू 10 और 12, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर आ गया, ये क्या है? सी यूनियन डी यूनियन ओ। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है, सेकंड ऑपरेशन है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? तो किसी भी दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन कहते हैं कि उन दो सेट्स में कितनी चीज़ें कॉमन है, ठीक है, यानी कितने एलिमेंट्स उसमें कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कहलाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं एक साइन से, ठीक है। इंटरसेक्शन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, इसको मैं कॉमा से बंद करती हूँ। तो ये साइन जो होता है ये इंटरसेक्शन का साइन है। और जब हम दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन को लिखते हैं तो हम लिखते हैं, यानी एक ए सेट है और एक बी सेट है, तो ए बी का इंटरसेक्शन हम इस तरह लिखते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह इसको हम रीड करते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल से हम समझेंगे कि इंटरसेक्शन दो सेट्स का किस तरह फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट P इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 एंड सेट Q इज इक्वल टू 3 5 7 9, यानी दो सेट्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, और उसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी P और इंटरसेक्शन का सिंबल और Q, ठीक है। तो P इंटरसेक्शन Q, अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले P का जो सेट है 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन का साइन, और फिर दूसरा सेट क्या है? Q। तो Q में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 3 5 7 9, ठीक है। दोनों सेट्स हमने लिख लिए और बीच में हमने इंटरसेक्शन का साइन लगा लिया। और मैंने आपसे कहा था कि इंटरसेक्शन क्या होता है? जब हम दो सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो इस सेट में भी मौजूद हो और इस सेट में भी मौजूद हो, तो उनको हम कहते हैं कॉमन एलिमेंट्स। और जब हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं और उसका एक अलग से सेट बनाते हैं, तो वो सेट उन पिछले दो सेट्स का इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब इनका P इंटरसेक्शन Q क्या होगा? देखिए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है। अब 3 देखिए, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, यानी 3 दोनों में कॉमन है। तो P इंटरसेक्शन Q में पहले हमारे पास 3 आ गया, फिर उसके बाद 4 है, तो 4 दोनों में नहीं है। और 5 देखें, 5 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो 5 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद 6 है, तो 6 इसमें नहीं है, सॉरी 6 नहीं है। और फिर 7 9 तो लाजमी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर सेट के एलिमेंट्स ख़त्म हो गए। तो इट मीन्स कि इन दोनों सेट में सिर्फ 3 और 5 जो नंबर्स है वो कॉमन है। इसका मतलब है कि P इंटरसेक्शन Q क्या है? ओनली 3 एंड 5। इसको हम सेट में लिख लेंगे और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह फाइंड करते हैं दो सेट्स के बीच इंटरसेक्शन। हमारे पास अनदर एग्जांपल है, G इज इक्वल टू 0 1 2 3, H इज इक्वल टू 2 3 4 एंड I इज इक्वल टू 3 5 6 7, ठीक है। हमारे पास 3 सेट्स है। पहला एग्जांपल हमने 2 सेट्स में किया था, अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास 3 सेट्स का है और हमने इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी G इंटरसेक्शन H
इंटरसेक्शन आई। तो बहुत ही आसान है, आपने पिछले वाले एग्जांपल की तरह करना है जिसमें हमने 3 सेट्स का यूनियन फाइंड किया था। यानी आपने पहले 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है, और उसका जो आंसर आएगा फिर उसके आंसर के साथ आपने थर्ड जो आपका सेट है उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट फाइंड जी इंटरसेक्शन एच, ठीक है, आपने फर्स्ट जी इंटरसेक्शन एच को फाइंड करना है। तो जी इंटरसेक्शन एच इज़ इक्वल टू, पहले आपने जी का सेट लिखना है। जी का सेट है 0 1 2 3, फिर आपने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है और फिर आपने एच का सेट लिखना है 2 3 4 2 3 4। अच्छा, तो जी इंटरसेक्शन एच, इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हम उसमें से लेते हैं, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स या मोर देन 2 सेट्स कहलाता है। तो इनमें कॉमन क्या है, 0 इसमें कॉमन नहीं है, 1 इनमें नहीं है, 2 जो नंबर है वो दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, ठीक है, और 2 के अलावा 3 भी दोनों में मौजूद है, तो हम 3 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी 2 और 3 क्या है, ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों सेट्स में जी और एच सेट में क्या है, कॉमन है। तो हमने जी इंटरसेक्शन एच लिख लिया 2 और 3, ये हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच आ गया। अब हमने इस जी इंटरसेक्शन एच को इंटरसेक्शन आई करना है, तो हम लिख लेंगे जी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू, पहले सेट में क्या लिखेंगे हम, जी इंटरसेक्शन एच का आंसर यानी 2 3, ठीक है, यही इसका आंसर है। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, इंटरसेक्शन लगाना है और फिर आई लिखना है। आई सेट में क्या है, 3 5 6 और 7 है, तो हम लिख लेंगे 3 5 6 7। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा इन दोनों सेट्स में वो हमारा जी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई कहलाएगा। तो देखिए 2 इनमें नहीं है और 3 दोनों में है, और 3 के अलावा यहाँ पर 2 और 3 के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा नंबर भी नहीं है। तो इट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ 3 ही आंसर में आएगा, सही है। तो हमारे पास जो आंसर है जो हमने फाइंड करना था वो जस्ट 3 आ गया, ये हमारा आंसर है। अब हम फाइनली जो ऑपरेशन इसमें करेंगे वो होगा लास्ट, और उसका नाम है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, ये 2 सेट्स के बीच में होता है डिफरेंस, हम फाइंड करते हैं। और इसको हम लिखते हैं किस तरह है, यानी 2 सेट्स का डिफरेंस यानी ए और बी का डिफरेंस हम लिखते हैं ए माइनस बी, इस तरह भी लिखते हैं, और ए इस तरह साइन और बी। तो इन दोनों से हम इसको डिनोट करते हैं डिफरेंस को, यानी डिफरेंस को हम ए माइनस बी भी लिखते हैं और ए डिफरेंस बी, इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं ए माइनस बी की, तो जब हमारे पास 2 सेट्स होते हैं ए और बी और हम लिखते हैं ए माइनस बी, इसका मतलब है कि इनके ए के वो एलिमेंट्स जो बी के अंदर मौजूद ना हो वो हमारे पास इसका डिफरेंस आएगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल में मैं लिखती हूँ कि हमारे पास एक सेट है ए और उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 5 और 7। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 5 और 8। अच्छा, 2 सेट्स है ए है हमारे पास 1 5 7, बी है 3 5 8, और इसका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जब हमने दो टाइप्स ऑफ ऑपरेशन पढ़ी थी यानी यूनियन, तो यूनियन में अगर आप ए यूनियन बी करती है या बी यूनियन ए करती है, दोनों का आंसर सेम आता है। और अगर आप इंटरसेक्शन में करती है, तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करती है या फिर आप बी इंटरसेक्शन ए करती है, तो तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। लेकिन डिफरेंस में इस तरह नहीं होता। डिफरेंस में अगर आप ए माइनस बी करती है तो एक तरह का आंसर आएगा, एंड
अगर आप b माइनस ए करती है तो आंसर आपके पास डिफरेंट आएगा। तो हम दोनों से इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम a माइनस बी फाइंड करते हैं, ठीक है, और देखते हैं इससे क्या आंसर आता है। तो a क्या है 157, और फिर आपने डिफरेंस का साइन लगाना है। आप इस तरह भी लगा सकती है और आप इस तरह लाइन भी लगा सकती है। तो ए लिख दिया, फिर माइनस का साइन, और फिर बी कौन सा है 358, 358। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि सेट के जब हमने ए पहले लिखा है इसका मतलब है कि सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में ना हो, यानी हमने कॉमन के अलावा जो इन दोनों सेट्स में कॉमन हो उसके अलावा वो एलिमेंट्स लेने हैं जो जो ए के अंदर हो। यानी जो पहला सेट हमने लिखा है ए, उसके अंदर अनकॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन क्या है 5 कॉमन था, ठीक है। तो 5 को हमने 5 के साथ काट दिया। अब हम a माइनस बी में क्या लिखेंगे, इस सेट a के जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं यानी 1 और 7, तो ये हमारे पास कहलाएगा a माइनस बी, यानी a डिफरेंस b। अब हम फाइंड करते हैं b डिफरेंस a और देखते हैं कि क्या इसका आंसर वाकई इससे डिफरेंट आता है। तो b डिफरेंस a से हमारे पास आएगा, पहले हम b लिख लेते हैं। b क्या है 358, 358, और माइनस का साइन लगाते हैं और a लिखते हैं। a क्या है 157, 157, और क्या आएगा b माइनस ए हमारे पास। देखिए कॉमन सबसे पहले आपने ख़त्म कर देना है, तो ये कॉमन कॉमन ख़त्म हो गया। क्या रह गया पहले सेट में 3 और 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने a का डिफरेंस लिया b के साथ तो 17 आंसर आ गया। जब हमने b का डिफरेंस ले लिया a के साथ तो 3 और 8 आंसर आ गया। इट मीन्स कि जब हम डिफरेंस में सेट्स को आगे पीछे करते हैं तो उससे हमारे पास जो आंसर होगा वो डिफरेंट आ सकता है।